पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार गुप्ता है। मैं विभाग संयोजक बजरंग दल अयोध्या विभाग का हूं। और जहां तक रही प्रचंड बहुमत से सरकार आने की बात, तो हमारे डबल इंजन की सरकार हमारी जो है केंद्र में योगी मोदी जी और केंद्र में योगी जी, माननीय योगी जी हैं, तो उनका काम ही है जिसकी वजह से प्रचंड बहुमत के साथ हम आए हैं। भाई जैसे कोरोना काल में वो देना, राशन देना, कोरोना काल में घर घर जाके हम लोगों ने मतलब पूरी टीम ने जा के घर घर जाके लोगों से संपर्क किया है। और ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हुआ, आवास हुआ, ऐसी कई योजनाओं के साथ हम लोगों ने काम किया है, विकास किया है, सुरक्षा की है, सुरक्षा हुई है। इस वजह से आज हम लोग इस मुझ पे हैं। जी, जैसे कहा जाता है कि राशन और शासन ने बड़ा कमाल किया है कि राशन ने गरीबों को जो बहुत एक सुविधा दिया है कि हाँ, सरकार की तरफ से राशन योजना रही है, और उसके बाद शासन ने भी कमाल किया कि गुंडागर्दी कम हुई। तो ये कहाँ तक लोगों को आकर्षित किया अपनी तरफ? भाई बिल्कुल आकर्षित किया है, क्योंकि 2 साल से लगातार कहते हैं महीने में 2 बार राशन मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और सुरक्षा जहाँ तक आप खुद देख रहे हैं, भारतीय जो चीन और भारत की जो सीमा है, वहाँ पे भी ऐसे कई चीज़ें मतलब काफ़ी बार हो चुका है। मतलब लड़ाइयाँ ऐसी छिड़ते बची हैं। केवल हमारी सरकार, केवल मोदी सरकार की ही एक ऐसी उपलब्धि है कि जिससे आज चीन हमसे घबराता है। वही आप देख रहे हैं यूक्रेन में भी बच्चे फंसे हुए थे। सारे भारतीय बच्चों को सुरक्षित वहाँ से निकाल कर लाना, ये हमारे सुरक्षा का ही एक अंश है, वो है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पाँचों की पाँचों सीटें, अगली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे तो 2 सीटें निकली थी, एक टांडा विधानसभा की, एक आलापुर की। लेकिन इस बार क्या ऐसा हुआ कि जनता के प्रति विश्वास जता पाए कि नहीं पे कि पाँचों में से एक भी सीट नहीं निकाल पाई भाजपा? अब इसे हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, क्योंकि सीट नहीं निकाल पाई। अब इसके लिए तो फिलहाल हम लोगों ने एनालिसिस किया है, कर रहे हैं। अब ज़िले की टीम और मतलब ज़िले की भाजपा टीम और केंद्र सरकार, यूपी सरकार जो संगठन टीम है, वो सब कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, क्योंकि सीट नहीं निकाल पाई। अब इसके लिए तो फिलहाल हम लोगों ने एनालिसिस किया है, कर रहे हैं। अब ज़िले की टीम और मतलब ज़िले की भाजपा टीम और केंद्र सरकार, यूपी सरकार जो संगठन टीम है, वो सब कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि अब नहीं निकल पाई। अब जैसे नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र में भी वोट की जो मार्जिन थी वो भी बहुत कम रह गई थी। तो इससे क्या दिखाया जाता है कि 5 साल के विकास नगर पालिका का जो भी हुआ, क्या जनता खुशी थी कि नहीं खुश थी? नहीं, अब वही तो है कि अब नगर पालिका में विकास तो हुआ ही है, लेकिन अब कहाँ चूक रह गई, नगर पालिका में कहाँ से चूक रह गई या कैसे क्या रह गया, अब इसके लिए तो भाई हम लोग संगठन के साथ बैठेंगे। हमारा संगठन, विश्व हिंदू परिषद संगठन एक साथ बैठेगा, फिर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया। तो बुलडोजर वाले बाबा, अब लोग कहते हैं बुलडोजर वाले बाबा, तो हमने देखा कई कार्यक्रमों में भी उनके बुलडोजर को एक रखा जाता था कि हाँ, आकर्षित लोगों को करता था कि बुलडोजर वाले बाबा हैं। योगी आदित्यनाथ को अब बुलडोजर बाबा कहा जाता है। तो ये बुलडोजर कितना काम कर गया क्या? अब इस बार होली किस तरह मनाएंगे आप लोग? अब हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार है, बाबा का बुलडोजर है, तो भाई होली तो हमारी मननी ही है। और जहाँ तक रही कहते हैं बुलडोजर की बात, तो भाई आगे होली हमारी, जैसे अभी आपने देखा होगा कि लखनऊ में भी अब आज से काम चालू हो गया है, कार्रवाई चालू हो गई है। जो जितना कार्रवाई किया, जितना उल्टा पुल्टा या जो भी काम उन्होंने किया था, मतलब और लोगों ने किया था, अधिकारियों ने किया था, उनके ऊपर गाज करना शुरू हो गया है।
एक बात सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ से फैल रही थी कि जिस पे कहा जा रहा था कि मऊ से मुख्तार अंसारी के लड़के की एक वीडियो थी जो वहाँ के प्रत्याशी भी थे। उस पे कहा जा रहा था कि अब 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, पहले हिसाब होगा उसके बाद। तो अब क्या लगता है कैसा हिसाब होगा? अब हिसाब क्या होगा? अब हिसाब तो कुछ नहीं होगा। अब आप खुद जान रहे हैं, आप खुद देख रहे क्या हैं। लगता है कि बुलडोजर अब मऊ तक पहुँचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। अरे आप काहे परेशान हो रहे हैं? हमारे बुलडोजर हमारे बाबा हैं, बुलडोजर वाले बाबा हैं, तो भाई बिल्कुल पहुंचेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई वो नहीं है।